हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ कार्तिक गौतम, योर सोशल स्टडीज़ टीचर। ये चैप्टर 3 है सिविक्स का, जिसको हमें पढ़ना है। चैप्टर का नाम है अवर पार्लियामेंट। अवर पार्लियामेंट का मतलब है कि जहाँ पे हमारी लेजिस्लेचर बैठती है। अब लेजिस्लेचर क्या होती है तो हम सबसे पहले ये समझेंगे। लेजिस्लेचर वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो तो किया ही जाएगा पूरी कंट्री में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक बार जो रूल्स बना दिए गए वो चेंज नहीं होंगे। आपने पढ़ा था कि अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, और नए रूल्स भी आते हैं। तो लेजिस्लेटिव वो पार्ट है जो क्या करता है, जो नए रूल्स को बनाता है या पुराने रूल्स को एमेंड करता है, उनको चेंज करता है। तो टाइम टू टाइम क्या होता है, रूल्स हमारे चेंज होते रहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में नए आर्टिकल्स कनेक्ट होते रहते हैं। जैसे 2002 है, 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ था कि जो 6 से 14 ईयर्स के बच्चे हैं वो किसी भी रिलीजियस के हों, किसी भी कास्ट के हों, उन सबको गवर्नमेंट बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी फ्री में। तो ये क्या था, ये तब तो नहीं था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ या कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये बाद में रूल आया। तो इस तरह से नए रूल्स को जो इम्प्लीमेंट कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, लेजिस्लेचर कहलाते हैं। इतना क्लियर हो गया हमारा। अब पार्लियामेंट क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं, तो लेजिस्लेटिव बैठते हैं जो क्या करते हैं, नए रूल्स बनाते हैं। अब नए रूल्स बनाएंगे तो हमें पता है कि इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मीन हम लोग खुद इलेक्ट करते हैं, हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पढ़ी है। तो अब दो हाउसेस हम पार्लियामेंट के दो पार्ट करेंगे। दो पार्ट हमने पार्लियामेंट के करे, एक को हमने बनाया राज्यसभा, एक को हमने बनाया लोकसभा। तो पहले हम लोकसभा को समझेंगे। लोकसभा एज द नेम लोकसभा, दैट मीन द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। जैसा कि उसका नाम है लोकसभा, तो उसका मतलब है लोगों का घर, दैट मीन हाउस ऑफ पीपल। अब हाउस ऑफ पीपल का मतलब है यहाँ पे होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब हम लोग खुद इलेक्शन में वोट देके एक इंसान को जिताते हैं और वो हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करता है कहाँ पे, पार्लियामेंट में। तो देखना फिर से समझिए बहुत अच्छे से। पार्लियामेंट के हमने दो पार्ट किए, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा के जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, वो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं और डायरेक्टली इलेक्ट करके उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं। अब जो पार्लियामेंट में जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट से जीतेगी, सबसे ज़्यादा इसके मेंबर होंगे, उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर बनेगा और उन्हीं की गवर्नमेंट चलेगी। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेंबर्स किसके हैं, बीजेपी के, इसीलिए किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है लोकसभा में, तो मैक्सिमम नंबर लोकसभा में हो सकता है 552, लेकिन आज के टाइम पे कितना है, आज के टाइम पे है 543। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट आर द नंबर्स इन 2020 ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं आज के टाइम पे, तो 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब देखना, इंडिया में स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो स्टेट्स में भी इलेक्शन होते हैं और यूनियन टेरिटरीज़ में भी इलेक्शन होते हैं। तो स्टेट से जो मेंबर हैं वो 530 जाते हैं पार्लियामेंट में, कौन से हाउस में, लोकसभा में, और बाकी के 13 जाते हैं यूनियन टेरिटरीज से। तो हमने इतना समझ लिया। अब आते हैं हम राज्यसभा पे। राज्यसभा क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, मतलब हम लोग वोट देके राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट नहीं करते हैं। तो फिर राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट कैसे होंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं कैसे, ये हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। पहले तो आप स्टेट में रहते हैं और स्टेट से क्या है, कंट्री है। तो हमारी एक स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस अलग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं असेंबली इलेक्शन। तो असेंबली इलेक्शन में हमने जिन लोगों को जिताया है, ठीक है ना, वो लोग वोटिंग देकर क्या बनाते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा बनाते हैं। मतलब हमने जिन्हें इलेक्ट किया और उन्हें जिन्हें इलेक्ट किया वो क्या होंगे, मेंबर ऑफ राज्यसभा होंगे। तो बात समझ में आ गई। एज द नेम राज्यसभा, दैट मीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट कौन इलेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट करेगी, क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट जो चल रही है उसके पास दैट मीन सबसे ज़्यादा लोग हैं असेंबली में, असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तभी तो वो गवर्नमेंट चला रही है। तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे किन्हें, राज्यसभा को। तो ये दोनों समझ में आ गए।
लोकसभा को हम डायरेक्टली इलेक्टेड करते हैं और राज्यसभा को स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। अब राज्यसभा के मेंबर्स की बात आ जाती है, तो राज्यसभा के मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं 250, इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है और राज्यसभा के जो लोग हैं उनका टर्म 6 ईयर होता है, मतलब वो 6 ईयर तक रहते हैं, और लोकसभा के टर्म 5 ईयर्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है हर 5 ईयर्स में हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं। ठीक है ना, तो इतना क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज़ और है, जो 250 राज्यसभा के मेंबर्स हैं इनमें क्या है, 12 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट किस बेस पर अपॉइंट कर देगा, चाहे वो स्टेट के हों या ना हों, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, बिजनेस, ट्रेड, इन चीज़ों के परफेक्शन पे। जैसे सचिन तेंदुलकर मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे हैं, रेखा जो एक्ट्रेस थी वो मेंबर ऑफ राज्यसभा रही हैं, जया बच्चन जो हैं वो राज्यसभा की मेंबर रही हैं, विजय माल्या भी राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। ठीक है ना, एक बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी मेंबर रहे हैं। तो आर्ट्स, बिजनेस, म्यूज़िक, ठीक है ना, और लिटरेचर, इनसे रिलेटेड लोग भी जो बहुत बहुत ज़्यादा कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्री की पहचान बनते हैं, उसका नाम रोशन करते हैं, उन लोगों को डायरेक्टली प्रेसिडेंट क्या करता है, इलेक्ट करता है। कहाँ पे, राज्यसभा में। तो हमने बेसिक इंट्रोडक्टरी इस चैप्टर का समझ लिया कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा के लोग डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, राज्यसभा के लोगों को कौन इलेक्ट करता है, तो राज्यसभा के लोगों को स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। लोकसभा के लोगों का जो टर्म है वो कितना है, 5 ईयर्स है, और राज्यसभा के लोगों का 6 ईयर है। राज्यसभा में मेंबर्स 250 हो सकते हैं, लोकसभा में मेंबर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 552, लेकिन आज के टाइम पे कितने हैं, 543। ठीक है ना, तो ये हमने समझ लिया। अब बेसिकली कौन राज्यसभा का मेंबर बन सकता है, कौन लोकसभा का मेंबर्स बन सकता है, कैसे ये दोनों लोग काम करेंगे, ठीक है ना, प्रेसिडेंट का रोल क्या होगा, कैसे नए रूल्स आएंगे, ये सारा हम अगली वीडियो में समझेंगे। ये हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो इस चैप्टर का समझ लिया।